औरत जात पर तो क्या, इंसानियत पे धप्पा हो तुम, धप्पा। और तुम्हारी जो कील है ना, भाड़ में गई, मेरे घर से बाहर निकलो। चलो, मेरी और मेरी अम्मा का घर है ये। Just get out. Don't you dare leave my hand. मिश्री, तुमने पू की मेडिसिन ले ली? हाँ, ये देखो। और मापू के लिए केक। दंतना, ये देखो, मामी का फेवरेट केक है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। ये केक तो मापू का जन्मदिन मनाने के बाद उसके साथ ही खाएंगे। चलो जल्दी। हाथ छोड़ो मेरा। निकलो। Leave me. बापू, ये सब कहाँ चल रहे? आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? निकलो। You, तुम्हारी हिम्मत कैसे? इस घर के डॉक्यूमेंट्स अब भी मेरे पास है। तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। जब सवाल मेरी अम्मा का हो तो पुलिस तो क्या, मौत से भी नहीं डरूंगा मैं। तो फिर संभालो ना अपनी बूढ़ी अम्मा को। ये खुद हमारी पार्टी में पागलों की तरह, बंदर की तरह डांस कर रही थी। बंदरू जैसा? Do you even know how embarrassing that was? तो मैं क्या करती? तुम्हें तो मैं। कबीर अंकल, स्टॉप इट। मेरी बीवी पे हाथ उठाओगे तुम? बी योर लिमिट। कबीर, कबीर, that's it. मैं इन लोगों को और डील नहीं कर सकती। अब इस फैमिली को मैं एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। Out of my house right now, every one of them. And you. इसे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ही मेरे घर से निकालने की, ऊपर से मुझ पर हाथ उठाने की। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये मत भूलो कि हमारे पास वो वीडियो अभी भी है जिसमें कबीर ने कहा था कि जो पंजे की कंपटीशन में जीतेगा वही इस घर में रहेगा। हमारी डील हुई थी। हाँ, और कम ऑन, वो डील पुरानी हो गई। अब इसके साथ मैंने एक नई डील की थी कि अगर इसने मुझे इस घर का 1% भी ला कर दिया तो वो लीव द हाउस। क्या ला कर दिया तुमने मुझे? नथिंग, जीरो। दिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है और तुम्हारी डील अच्छे से याद है मुझे। तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा मैं। ओह गॉड कबीर, प्लीज, मैं इस फैमिली ड्रामा को और डील नहीं कर सकती। मुझे अपने कमरे में ले चलो प्लीज। इसो क्या माया, इन सब से मैं निपट लूंगा, तुम चलो। Guys, please excuse us this time. See you. रोज, ये लोग ना इनाम देने वाले थे, इनाम ही नहीं दिए। तुम चलो हमारे साथ। आओ। बस इनाम नहीं दिया उनका। चाची, ये सब कहाँ चल रहा है? ये सब लड़का रहे हैं। ये सब ना उस अमाया की वजह से हुआ है। और वो कोई तुम्हारी मापू नहीं है, कोई पागल औरत है। और वो पता है इतनी पागल है कि उसने आज बड़ी माँ को धक्का मार के नीचे गिराने की कोशिश की। का? वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई और उन्हें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या हो जाता।
मैडम जी, लेट मी हेल्प। मिश्री, मामी इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? वो तो इतना गुस्सा कभी करती ही नहीं थी। बापू ऐसा बर्ताव काहे कर रही है? हीरा, नहीं होगा और नहीं होगा। कैसी माँ हूं मैं, अपनी बच्ची को इस तरह दुख में नहीं देख सकती। सिर्फ दर्द नहीं दे सकती। ये झूठ नहीं बोला जाएगा मुझसे, नहीं बोला जाएगा। मैं सबको अपना सच बता दूंगी। मुझसे अब ये और नहीं देखा जाता। मोटी बात का मजाक उड़ाना, मिश्री की आंसू, अखिलेश की तकलीफ मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं सबको सच बता दूंगी कि मैं ही हीरा हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। इतने दिनों तक सच छुपाने के बाद तुम इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती हो, वरना मेरा पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या मतलब? I mean, तुम्हारा प्लान। मेरा मतलब है तुमने इतनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, इसे मत खोने दो। अपनी घर वालों की खुशी के लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा। लेकिन मैं ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अखिलेश को, मेरी बच्ची को, मोटी बात को सबको बताना होगा कि मैं हीरा हूँ। ये मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सबको बता दूंगी कि मैं हीरा हूँ। बस। मैं तुम्हें इस तरह अपना प्लान बर्बाद नहीं करने दूंगा हीरा। तुम्हें किसी भी हाल में मुझे रोकना ही होगा। अब इस केक का क्या करें? तुम देखना वंश, हमको पूरा विश्वास है आज मापू हम सबका अपनी सच्चाई बताकर ही रहेंगी और ये केक भी वही काटेंगी। और अगर मामी ने केक नहीं काटा तो जरूर आएंगी। मिसेस हीरा पांडे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम दुनिया की नजरों में टेररिस्ट हो। दुनिया वाले यही कहेंगे जब तुम उन्हें सच्चाई बताओगी तो। क्या तुम ये चाहती हो मिश्री को सब आतंकवादी की औलाद कहें, अखिलेश पर सब थूके, कोई काम ना दे उसे? और मोटी बा ऐसे हालात में ठीक हो पाएगी? तुम्हें क्या लगता है? जब तुम उन्हें सच्चाई बताओगी ना, उन्हें सिर्फ 2 पल की खुशी मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? बदनामी और बेइज्जती। बदनामी और बेइज्जती के कारण क्या पता वो सुसाइड भी कर ले। क्या तुम ये चाहती हो? तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम देख लो। अगर इनमें से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी सर। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। आप सही कह रहे हैं। लेकिन मिश्री, अगर वो आंटी केक काटने नहीं आई तो? हाँ, स्वामी मापू ही है, वो केक काटने जरूर आएंगी। मिश्री, क्या हो गया तुम दोनों को? कितनी बार समझाया कि ये औरत तुम्हारी मापू नहीं है। इस औरत के हाथों अपनी मापू का बर्थडे केक कटवाओगी तुम? देखा नहीं किस तरह अम्मा को सीढ़ियों से गिरा रही थी वो? ऐसी औरत को तो इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। ना रहेगा केक, ना बनेगा बर्थडे।
नहीं बाबू, बापू एक एक नहीं फेंके, बड़े प्रेम से केक पे मापू का नाम लिखा है। वही हमारी मापू है और वो केक काटने जरूर आएंगी। अपने कमरे में जाओ मिश्री, जाओ। हीरा की साड़ी लेकर कहां जा रही हो तुम? मैं क्या बताऊं आपको, मेरी जितनी भी महंगी साड़ियां थी ना, वो आदि ने जुआ खेलने के लिए बेच दी। मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो मैंने सोचा कि ईरा भाभी की कुछ साड़ियां होंगी तो मैं वो पहन लेती हूँ। देखो, मुझसे पूछे बिना हीरा की चीजों को हाथ नहीं लगा सकती तुम। ये हीरा की साड़ी है। हाँ भैया। बापू, अगर चाची ने मापू की साड़ी ले ली तो इनमें क्या गलत बात है? ऑफ कोर्स गलत बात है। हीरा की चीजों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन बापू, आप ही तो गुस्सा कर रहे थे कि मापू का सामान एक कमरे में काहे रख दिया। चाची तो केवल आपकी परेशानी दूर करने के लिए ही साड़ी ले रही है। देखो, ये साड़ी मैंने उसे गिफ्ट दी थी, इसे और कोई नहीं पहन सकता। इसका मतलब बापू, आपको विश्वास है मापू जिंदा है ना? आपको विश्वास है कि अमाया नहीं अपनी मापू है ना? आपकी हीरा अपनी मापू। ये रुको मिश्री, मिश्री रुक जाओ, बंद करो ये नाचना गाना। मेरे ये करने से अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं अमाया को हीरा मान लूंगा, तो तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए ये साड़ी मैं तानिया को देता हूं। ये लो, ये साड़ी पकड़ो और इस साड़ी के साथ तुम्हें जो करना है कर सकते हो। इसका मतलब अब ये साड़ी हमेशा के लिए मेरी। नॉट बैड। तुमने सुना नहीं अखिलेश भैया ने अभी क्या बोला? खुद तो केवल हम बापू को मन टटोलने के लिए कर रहे थे, और हम तो जानते कि हमारी मापू जिंदा है, तो हम आपको हमारी मापू की साड़ी पहनने नहीं देंगे। मिश्री, ये साड़ी मुझे पसंद आ चुकी है और मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो तुम्हें मैं एक जोर से थप्पड़। चाची, आप हमसे बड़ी है इसलिए हम अब तक चुप रहे, लेकिन सवाल हमारी मापू का है तो हम कोनो भी बदतमीजी कर सकते हैं। हमारी कुश्ती की कला के बारे में सुना होगा आपने। रख लो साड़ी, वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। मीरा, आज मीरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। ओह, ऐसे अचानक? ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि तुम्हें बता नहीं पाया। वैसे लड़का अच्छा, खानदानी है, मीरा का ध्यान रखेगा। लालिमा के गुजरने से पहले मैंने लालिमा को प्रॉमिस किया था कि मैं मीरा का ध्यान रखूंगा। भाई होने के नाते इतना तो फर्ज बनता है मेरा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं कबीर सर। आप अपनी बहन की जिंदगी तो संवार ही रहे हैं, साथ में मेरी भी इतनी मदद कर रहे हैं। अगर कल आपने मुझे समझाया नहीं होता तो शायद घर वालों को आज मैंने अपनी सच्चाई बता दी होती, और ना चाहते हुए भी जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ उन्हें जिंदगी भर की तकलीफ दी होती है। कबीर सर, अगर मैं अपनी जान भी दे दूं ना, तब भी मैं आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी। जान तो देनी होगी हीरा, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारी बेटी को। बापू,
मापू आपके लिए कुछ लाए हैं। मापू का दिया हुआ पहला तोहफा तो याद ही होगा आपको। चलो, अब तो ये साबित हो गया कि मैं तुम्हारी मापू नहीं हूं, क्योंकि ऐसी टैकी साड़ी मैं पहनूंगी। अब ऐसी चीप साड़ी तो हमारे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। कर लीजिए, जितना नाटक आपको करना है कर लीजिए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आप ही हमारी मापू है। हर शुभ मौके पर आप ही साड़ी पहनती है ना। आज रक्षाबंधन है, इसलिए ही साड़ी लाए हैं। और हम चाहते हैं कि आज हम जब वंश को राखी बांधे तब आप इस साड़ी पहनकर हमारे साथ रहें। तुमको पता है हमका टमाटो केचप कितना पसंद है? अब तो और भी ज्यादा। What rubbish! ये क्या था? ये क्या टाइम वेस्ट किया तुमने मेरा? तुम्हें पता भी है मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल है? वो तो नहीं पता, लेकिन अभी बात हमको पक्का पता चल गई है कि आपकी नजरों में हमारे रिश्ते की कीमत क्या है। अब और बनी नहीं ना मापू, अब तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। और वैसे भी आज तो आजादी का दिन है, अभी झूठ के बंधन को मुक्त कर दीजिए और सच्चाई बोलिए। मान लीजिए आप ही हमारी मापू है। अगर आप हमारी मापू नहीं होती तो काहे हमारे लिए दौड़ दौड़ कर आती? मैं कुछ दौड़ कर नहीं आई हूँ। वो मैं सिर्फ ये देखने के लिए आई थी कि अगर तुम्हें सच में कुछ चोट लगी है तो तुम गरीब लोगों के पास ट्रीटमेंट के भी पैसे हैं या नहीं। मामी, ड्रामा इज ओवर। मैंने भी देखा आप मिश्री के लिए कैसे भागते भागते हैं। अब हम दोनों को पता चल गया कि आप ही मिश्री की मापू हो, और ये बात हम सबको बताएंगे। स्टॉप इट! ये तुम दोनों का नॉनसेंस बंद करो। नहीं मापू, ये नॉनसेंस नहीं है, ये तो माँ बेटी का प्यार है। और अब ये बात हम सबको बता कर ही रहेंगे। हमारी मापू आप ही हैं। ये हमारी मापू हमको मिल गई। मिश्री, मिश्री! तान्या, ये कुशन कवर्स भी बदल देना। आई थिंक वो पिछली दिवाली पर अम्मा ने कुछ नए कुशन कवर्स खरीदे थे, वो अच्छे हैं। हाँ जी भैया। तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? मतलब यही दिन देखने को रह गए थे। रात चलते लोगों की शादी की तैयारियां हम लोग करवाएंगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अखिलेश, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने दुश्मनों की हेल्प क्यों कर रहे हैं। मुझसे नहीं होगा ये सब, समझे? आदित्य, हमारी दुश्मनी कबीर और अमाया से है, मीरा से नहीं। उसने इस घर के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचा है। तो प्लीज काम पे लग जाओ। सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार जूस पीकर बता देंगे मीठा सही है या नहीं? सर, मैं आपको प्रेजेंटेशन मंडे तक मेल करता हूँ, आप देख लीजिएगा। बाय। ठीक है। लगता है लड़के वाले आगे, मैं लेकर आता हूं।
मिठाई वगैरह लेके आओ, जाओ। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज अंदर आइए ना। आइए। अखिलेश, ये शांतनु मुद्गिल है। शांतनु IIT है। इन्होंने अभी अभी खुद का पेपर प्लांट डाला है। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आता हूं। अखिलेश, ऊपर जा रहे हो तो मीरा को नीचे भेज देना। हाँ। बेचारा अखिलेश, उसे क्या पता नशे की गोली उसके ही नहीं किसी और के ड्रिंक में मिलाई गई है। अब क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा। कभी भैया को मना भी तो नहीं कर सकती। ये अचानक से सर क्यों चकराने लगा? बड़ों की बातों में नहीं बोलते बेटा, चलो आओ। रोकिए बाबू को, बोले ना वो शादी नहीं कर सकते, उनकी शादी तो आपके साथ हो चुकी है ना। बाबू बाबू आप चुपचाप काय करिए, कुछ बोलिए ना बाबू। हम पिचकारी को बुलाते, कोई शादी नहीं होने देगी। पिचकारी पिचकारी जल्दी बाहर आओ। मामू प्लीज मत करिए शादी। कहाँ हुआ मिस्सी दीदी, बोलो जल्दी से, हमका लालू भैया का जो है वो नहलाना है। वो देखो बाबू एक आंटी से शादी कर रहे हैं, लेकिन
तुम तो जानती हो ना, हमारे बापू की शादी हो चुकी है हमारे मापू के साथ, तो फिर से शादी एंजल आंटी से कैसे कर सकते? तुम तो की दोस्त हो, रोको ना उन्हें। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हें रोको। पिचकारी रोको। हम तुम्हारी मिश्री दीदी है ना, हमारे लिए रोको ना बाबू को। वो तुम्हें बहुत अच्छे दोस्त है, तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। दोस्त, तुम फिर से शादी काहे कर रहे हो? हाँ? अरे तुम्हारी शादी तो पहले से हो चुकी है ना ईरा काकी के साथ, तो फिर दोबारा शादी काहे कर रहे हो? अच्छी बात नहीं है। रोको ना पिचकारी रोको। देखो, अगर दोबारा शादी करोगे तो हम तुमको कड़वी दवाई खिलाएंगे, बताए रहे हैं। और डॉक्टर बाबू को बुला के तुमका वो सुई लगा लेंगे। हाँ, ये सुई चाहिए तुमका? हाँ, बोलो बोलो। दोस्त बोलो ना, तुमका भी सुई से डर लगता है ना, हमका पता है। देखो, ये शादी वादी की सब जिद है ना, ये सब छोड़ दो। हाँ, देखो मिसी दीदी कितनी परेशान हो गई है, हम भी परेशान हो गए हैं। और अच्छे बच्चे जो है वो जिद नहीं करते, ऐसे हमारी अम्मा कहती है। आंटी, हमें दोस्त की शादी हो चुकी है, तुम किसी और से शादी कर लेना, ठीक है? हाँ, अब जाओ तुम। चलो दोस्त, हमें साथ चलो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, पिचकारी है। हाँ पिचकारी, आप नहीं जानती इन दोनों के बीच में क्या हुआ है। हाँ, हुआ है। वो मैं आपको बाद में बताऊं? चलो अब मैं बाद में बताती हूँ। पिचकारी, शादी करना जरूरी है ये। पिचकारी चलो आदि। दोस्त है ना, दोस्त। चलो 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 पिचकारी। छोड़िए हमका।